से एक बड़ी खबर। औरंगजेब पर बवाल के बीच में अब अजित पवार ने बड़ा बयान दे दिया है। अजित पवार की ओर से बड़ा बयान सामने आया। मुस्लिमों को अगर आंख दिखाते हैं जो लोग तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, अजित पवार ने यह कहा। तो डिप्टी सीएम अजित पवार का यह बड़ा बयान भी आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा भी दी जाएगी। इस बात का आश्वासन भी दिया। तो शुक्रवार को इफ्तार पार्टी में अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं जो शामिल हुए थे और इसी दौरान तमाम मुस्लिम भाइयों के बीच एक बड़ी बात उस वक्त वो कह देते हैं जब ऑलरेडी पहले से ही देश में औरंगजेब को लेकर सियासी जो पारा है वो हाई है, बवाल मचा हुआ है। और इन सबके बीच अजीत पवार कहते हैं कि अगर भाइयों को परेशान किया तो बख्शा नहीं जाएगा। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। तो देखिए, डिप्टी सीएम अजित पवार को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये बड़ी बात कही है, बड़ा बयान दिया है और इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी, देखिए, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, तमाम मुस्लिम भाई यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एक बात का कह देना कि मुस्लिमों को अगर आंख दिखाई जाती है तो उनको छोड़ेंगे नहीं। आखिरकार क्या ये वक्त सही था इस तरह का बयान देने का? आप किस तरह से देखते हैं बयान के मायने? देखिए, अगर विचारों के घोड़े दौड़ाएं और विचारों की जुगाली करें तो कुछ अटकलबाजियां भी सामने आती हैं। और अगर मोटे तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की जगह लेने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस जी ने की, जिस तरह से उन्होंने प्योरली हिंदुत्ववादी बयान दिए। और अब एनसीपी चूंकि एक ऐसी भूमिका में रहती आई है, वहां एनसीपी और कांग्रेस जो मुसलमानों की तरफ या अल्पसंख्यकों की तरफ जिसकी नीतियां मैं ये नहीं कहूंगा झुकी हुई रहती हैं, लेकिन वो उनका समर्थन करती है। लेकिन अब बीजेपी ने वहां जिस तरह से एक उथल पुथल मचाई है कि शिवसेना को दो टुकड़े में बांट दिया, एनसीपी को दो टुकड़े में बांट दिया, तो अब नेचुरली उसको शिवसेना की भूमिका भी निभानी है और एनसीपी की भूमिका भी बीजेपी को निभानी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शरद पवार ताकतवर हो या उद्धव ठाकरे ताकतवर हों। तो एक तरफ जहां हिंदुत्व की धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वहीं शरद पवार की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं अजीत पवार जी। यानी ये दोनों पक्षों को संतुष्ट करने की एक कोशिश है, क्योंकि बीजेपी अब ये जान रही है कि सत्ता में जैसे जैसे उसकी भागीदारी बढ़ेगी, उसको अपने वोट बैंक का विस्तार करना है, तो अल्पसंख्यकों को उसे इग्नोर नहीं करना है और ना किया जा सकता है। ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होगा, शायद इसमें बरसों लगेंगे कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के वोट हासिल कर पाएगी, लेकिन मैं इसको एक इसी कवायद के तौर पर देखता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये बयान आया है, ये बयान ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के किसी नेता का है, और जब हम गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो बीजेपी के साथी एनसीपी के बगावती धड़े के अहम नेता अजीत पवार जी का बयान है। तो मैं इसको इसी रूप में देखता हूं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यानी कि बीजेपी ये अच्छी तरह से समझ चुकी है कि दोनों ही समुदायों को साधने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। इसी तरह से इस बयान को देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।